अपने ऑफिस वाले कहाँ पे हैं? दोबारा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। जो उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच DLF के द्वारा जो सभी आरोपी थे, जिनमें 2 नामजद आरोपी थे, विजय और विनोद, उसके अलावा 3 अन्य आरोपी जो साथ में इस वारदात के अंदर थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है आरोपियों में से एक का नाम विजय, एक का नाम वीरेंद्र है, एक प्रदीप, एक संदीप और एक रमेश। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो जिस असले से हत्या की गई है वो रिकवर किया जाएगा तथा जो व्हीकल यूज़ हुआ था वो तथा अन्य आरोपियों के पास जो भी उसमें हथियार थे या लाठी डंडे जो भी थे उन्हें बरामद किया जाएगा। जो सभी आरोपी हैं इन्हें कल फरीदाबाद के बड़खल से गिरफ्तार किया गया है और इनमें से एक आरोपी जो विजय है उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना जो है दिल्ली का केस जो है अभी तक पूछताछ में सामने आया है। इस मामले के अंदर जो रंजिश का कारण रहा वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 29 तारीख की शाम को रोहित और एक आरोपी प्रदीप जो है उसके बीच में गाली गलौच जो है हुई थी और वो बात अगले दिन 30 तारीख को दोबारा उन लोगों के बीच में शाम को बहस हुई, फ़ोन कॉल के ऊपर दोबारा गाली गलौच हुई है और उसके बाद मस्जिद चौक जो जगह जहाँ पे पहले से जो पीड़ित पक्ष था जो डिसीज़्ड है मौजूद था वहाँ पर आरोपी पक्ष पहुँचा और वहाँ शुरुआत में बहस के दौरान ही जो विजय है उसके द्वारा अपने लाइसेंसी वेपन से फायर कर दिया गया और जिसमें जो युवक है कुणाल उसकी मृत्यु हुई, जिस संदर्भ में FIR दर्ज की गई। सर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, मामूली घात होने के बाद एक बड़ा मामला हो गया। जी, अभी तक की जो जांच में जो चीज़ सामने आई है उसमें यह है कि मामूली कहा-सुनी ही थी, उसके बाद शराब के नशे के अंदर इस तरीके की जो घटना जो है वो हुई और बाकी अभी पुलिस रिमांड के दौरान इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी तथा अन्य अगर कोई कारण रहा होगा उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। थैंक यू। सर 30 और 1 तारीख की रात को जो है हत्याकांड हुआ था, पुनः हत्याकांड। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या मकसद है? जी, जो कुणाल वढाना नाम के युवक की जो हत्या हुई थी जिस अंदर में FIR नंबर 319 डब्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, उसी संदर्भ में आज क्राइम ब्रांच DLF की टीम के द्वारा सभी आरोपियों को, जिनमें से 2 नामजद आरोपी थे तथा उसके अलावा 3 अन्य आरोपी थे, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम विजय है, एक वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड सीक किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो हत्या के अंदर जो वेपन यूज़ हुआ है तथा जो व्हीकल यूज़ हुआ है वो रिकवर किए जाएंगे और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि जो घटना के अंदर जो अन्य लोग थे अगर कोई उनके साथ किसी तरीके की संलिप्तता थी तो उस बारे में पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ के अंदर अभी तक जो घटना का जो कारण रहा वो एक छोटी सी 29 तारीख की शाम को आरोपी प्रदीप और जो मृतक है उसका एक साथी था रोहित, उनके बीच में बहस हुई थी, शराब पी करके गाली गलौच हुई और उसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया था। 30 तारीख को शाम को दोबारा फ़ोन पे रोहित के द्वारा प्रदीप को फ़ोन किया गया और दोबारा गाली गलौच बढ़ी, जिसमें दोनों पक्ष से अन्य साथी भी फ़ोन कॉल पे कनेक्ट हो गए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसके बाद वो मस्जिद चौक पर आरोपी पक्ष पहुँचा जहाँ पर पीड़ित पक्ष पहले से मौजूद था और वहाँ पर आवेश में आकर के विजय नाम का जो आरोपी है उसके द्वारा कुणाल के ऊपर अपनी लाइसेंसी वेपन से फायर किया गया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे पूछताछ करके और शीघ्र जो है चालान माननीय न्यायालय दिया जाएगा। इसका जो बैकग्राउंड क्या है और जो हथियार था वो कैसा था, क्या मैंने बताया ये जो वेपन जो इसमें यूज़ हुआ है वो अभी तक की पूछताछ में लाइसेंसी वेपन है विजय का और उसी से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है
और जो सभी आरोपी हैं वो फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। और पीछे से इसमें 2 युवक ऐसे हैं जो प्रदीप और संदीप उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन अभी सभी आरोपी काफ़ी लंबे टाइम से फरीदाबाद में ही सेटल्ड है। पांचों के अलावा कोई और भी आरोपी हैं सर इसकी अभी तलाश तक की की जाएगी? पूछताछ में किसी अन्य आदमी की कोई संलिप्तता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई है। लाइसेंसी हथियार किसके नाम पे था? विजय जो युवक है उसके नाम पे लाइसेंसी वेपन जो था और जिसे अभी जब्त कर लिया जाएगा और उसका लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रोसेस जो है वो भी आगे अमल में लाई जाएगी। सर ये बताया जा रहा है कि विजय के ऊपर पहले ही आपराधिक मुकदमे दर्ज जी, हैं, उसके मैंने बावजूद भी उसको हथियार का लाइसेंस किस तरीके से मिला? जी, दिल्ली में जो विजय है उसके ऊपर अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया है कि उसके ऊपर दिल्ली के अंदर एक जो मुकदमा जो है दर्ज है। ये जांच का विषय है कि ये मुकदमा उसके ऊपर पहले था या बाद में दर्ज हुआ है, और अगर किसी भी तरीके की वायलेशन उसके द्वारा की गई होगी तो उसके वेपन को मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके वेपन को जो है अभी कैंसिलेशन जो है उसकी रिकमेंड की जाएगी और उसका लाइसेंस जो है वो रद्द करवाया जाएगा। सर कोई रिमांड वगैरह किस तरीके का पेश किया कोर्ट में क्या? नहीं, अभी आरोपी जो है उन्हें कल शाम को ही देर रात बल्कि गिरफ्तार किया गया है और अब कल उन्हें आज कोर्ट में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसके दौरान कल उनसे रिकवरी जो है वो की जाएगी। इनके अलावा किसी 5 आरोप में किसी और के ऊपर कोई पिछले आरोप नहीं है? कुछ भी कोई? अभी तक की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू।